हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू माय सक्सेस टीम से। आज आपके लिए जो डुअल आईसी होता है, 3 आईसी होता है, 4 आईसी होता है, उस सर्किट में आपको बीओबी की एक वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, और उसकी वर्किंग क्या है, किस टाइप की वर्किंग करता है, उसके फ़ायदे, नुकसान, ये सारी चीज़ इसी वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा आप लोगों को। तो बीओबी सर्किट के अंदर में एक्चुअल में हमको उसको कैसे देखना होगा, कितने वोल्टेज होंगे, कहाँ पर कितने वोल्टेज आएँगे और उसका सर्किट कैसे बनता है, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने बीओबी, सिस्टम रेल बक और बूस्ट एसएमपीएस, इसको एक बक सर्किट से जाना जाता है। इसको एक बक बक सर्किट भी बोल सकते हो, लेकिन रियल नाम इसके अंदर में बीओबी के नाम से दिया गया है। कोई भी सर्किट डायग्राम के अंदर में यदि आप ढूंढेंगे तो वो क्या है, बीओबी के नाम से आपको मिलेगा। ठीक है? बक और बूस्ट। देखिए, ये जो सर्किट है, ये मैं आप लोगों को जो इसके अंदर में जो मैं बीओबी का सर्किट ड्राइंग किया हूँ, वो क्या है, 4 आईसी, 4 पावर आईसी के अनुसार से मैं ड्राइंग किया हूँ इसको। तो उसके अनुसार से मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है? ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होगी, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीएसडब्ल्यू, बीएसटी, बीओबी और वीएसडब्ल्यू, बीसीके, बीओबी। ठीक है? ये बूस्टिंग वाली लाइन है, ये बक वाली लाइन है। दोनों की एरिया इसी कॉइल से जुड़ा हुआ है, ये सीरीज टू ऐसे करके सीरीज कंडीशन में। हमेशा सर्किट में देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा आपको। इसमें कोई डिफरेंट टाइप का नहीं है, ऐसी टाइप के सर्किट बने हुए हैं आपके। कभी भी कोई भी सर्किट के अंदर में देखोगे बीओबी की मेन सर्किट, तो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है? तो इसकी वर्किंग प्रोसेस को मैं अब आगे इसको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले बीओबी के लिए वीडीडी चाहिए। जिसकी बीओबी किससे वर्क करता है, वो वीपीएच को इनपुट लेकर के वो अपनी बीओबी की सर्किट बनाता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले वीडीडी दिया बीओबी को, वीपीएच पावर, और वीपीएच पावर कौन से आईसी से आया, बी आईसी से। यहाँ पर देखिए, एक आईसी पहले पीएम 8953, 8940, ये सारे आईसी में हम लोग करते थे, तो वहां पर ए बी का जरूरत नहीं था। अभी के कंडीशन में हम जितनी भी, अगर 3 आईसी लगाए, 2 आईसी लगाए तो ए और बी के नाम से जानते हैं, 3 लगाए तो ए बी सी के नाम से जानते हैं, 4 लगाए तो डी नहीं, सीधा ई के नाम से जानते हैं। ठीक है जी? ए बी सी ई। तो तीन ये 4 आईसी है। तो ये चारों आईसी के अनुसार से मान लीजिए इसके अंदर में 4 पावर आईसी यूज किया गया है, 2 पावर आईसी यूज किया गया है, कि 3 यूज किया गया है, उसके अनुसार से ये सर्किट बनेगा आपके में। मैं तो आपको फिलहाल में 4 के अनुसार से मैं इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्जिंग आईसी से, हमारी बी वाली नंबर हमारा चार्जिंग आईसी होता है। तो ये वाली पावर में से वीपीएच पावर जाएगा सबसे पहले एल वाले में। वीपीएच, वीडीडी, बीओबी। बीओबी की वोल्टेज जैसे ही हमारी बीओबी की जो सर्किट बना है जो आईसी के अंदर में, उस सर्किट में जाने के बाद यहाँ पर हमारी स्विचिंग स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा चीज और बताना चाहूंगा। कभी भी 2 आईसी, 3 आईसी या 4 आईसी यूज होता है और आप बैटरी लगा करके डायरेक्ट ये स्विचिंग और वोल्टेज यदि आप चेक करना चाहोगे तो वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसको करना क्या होगा, जब तक ट्रिगर नहीं पास करेंगे, या फिर यूएसबी से कीजिए तो यूएसबी में तो ऑटो ट्रिगर होता है। ठीक है? लेकिन जब यदि हम बैटरी से इसको मेजर कर रहे हैं तो वहां पर हमको एक बार पावर की से हमको ट्रिगर करने की जरूरत है। जब तक पावर की से हम ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक वहां पर कोई भी यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखो वोल्टेज की कंडीशन में बना दिया हूं। जो बीएसटी वाली लाइन है वहां पर लगभग अप्रोक्स 1.5, 1.6 ऐसे रन कंडीशन में मिलेंगे आपको। और हमारी बीसी के जो लाइन है वो, उसमें हमको लगभग 2 वोल्ट के आसपास मिलेगा। अब एक चीज और बता दूं कि जो सर्किट, बीओबी की सर्किट, अगर बैटरी की परसेंटेज 2.5 भी हो गया तो 2.5 तक ये रनिंग करता है।
रनिंग मतलब ये वर्क करता है। बैटरी परसेंट 2.5 दिया जाएगा तो पर भी ये बीओबी सर्किट एक्टिव रहता है। उससे यदि कम आना शुरू होता है तब के कंडीशन में बीओबी सर्किट बंद होता है इसका। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के बोला जाए तो कम से कम वोल्टेज में अपनी बीओबी सर्किट को एक्टिव रखता है, ये है कंडीशन। अब स्विचिंग की बारी आती है, तो यहाँ पर जो स्विचिंग होना है, जो डेटा शीट के अनुसार से हम देखेंगे तो उसके अनुसार से यहाँ पर दिया गया है कि 2.5 से लेकर के 3.5 मेगाहर्ट्ज के स्पीड में प्रोग्रामिंग के अनुसार से यहाँ पर स्विचिंग कर सकता है। प्रोग्रामिंग की मतलब इस आईसी के अंदर में ऑलरेडी शुरू से प्रोग्राम रहेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्विचिंग होना है, कितनी हाई और कितने लो तक का एक कैटेगरी, एक एरिया होता है। ठीक है जी। अब इसमें हमने दिया वीपीएच पावर, वीपीएच पावर देने के बाद में यहाँ पर हमारी स्विचिंग स्टार्ट हुआ। अब स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद में बीओबी को जैसे देखोगे तो ये क्या हुआ, यहाँ से स्विचिंग होकर के यहाँ स्विचिंग होकर ये लाइन खत्म हो जा रहा है, तो बाहर कहाँ निकला। ठीक है, तो हमेशा बीओबी सर्किट के अंदर में आपको एक ऐसा लाइन मिलेगा जहां पर वी रेज वोल्टेज रेगुलेटर बीओबी के नाम से मिलेगा हर एक डायग्राम के अंदर। ये हमारी यहाँ की आउटपुट लाइन होती है। ठीक है जी, इसकी वोल्टेज क्या होगा 3.3 वोल्ट, लगभग लगभग 3.0 से 3.3 वोल्ट के अंदर में। देखो हम जो डेटाबेस अनुसार से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता है 3 वोल्टेज से लेकर के 4 वोल्टेज तक के वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन जितने भी बीओबी सर्किट के अंदर में हम जब कभी भी हम लोग टेस्टिंग में जब लेते हैं ना, वहां पर 3 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्ट के अंदर, मतलब एग्जैक्ट 3.3 वोल्ट के आसपास ही देखने के लिए मिलता है। ज्यादा यहाँ पर रन नहीं होता, रन हमारा ये वाली वोल्टेज होता है। और ठीक है जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले इसी आईसी के अंदर में मैं यहाँ पर दिया इसको वोल्टेज। ठीक है, जिस आईसी ने बनाया उसी आईसी के अंदर में मैंने यहाँ पर इनपुट करा दिया। तो ये लाइन का काम क्या है कि देखो हमेशा बीओबी सर्किट किस काम के लिए यूज किया गया है, जितने सर्किट है हमारे सर्किट के अंदर में सबसे ज्यादा यूज लिया गया है हाई एलडीओ के लिए। ठीक है जी, हाई एलडीओ के लिए यहाँ पर यूज लिया, ये वीडीडी बन के जा रहा है। जैसे कि एलडीओ तो आउटपुट होगा ना, जो मान लिया इस आईसी के अंदर में एलडीओ आउटपुट हो रहे होंगे, तो ये एलडीओ के लिए हमको पहले तो इनपुट की जरूरत है। जब तक हमको इनपुट नहीं मिलेगा तब तक हमको आउटपुट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सबसे पहले यहां से निकल करके 3.3 वोल्ट वो इनपुट हुआ वीडीडी के रूप से। किसके लिए वीडीडी, एलडीओ के लिए वीडीडी। और देखो इसमें क्या है, इस सर्किट के यूज क्यों करना पड़ा, अभी इतना फीचर बढ़ते जा रहे हैं हैंडसेट के अंदर में। अब देखिए हम जब पहले जब कर रहे थे एक पावर आईसी में काम कर रहे थे, आज 4-4 5-5 पावर आईसी के अंदर में यहाँ पर सर्किट तैयार करते जा रहे हैं, प्लस उतने फीचर बढ़ते जा रहे हैं। जितनी भी पहले क्या था, कोई भी सेट को चालू की हर एक सेक्शन एक्टिव हो जाता था, तो अभी की डेट में हर एक सेक्शन के अंदर में वैसे एक्टिव नहीं होता, जब हमको जरूरत हो तभी एक्टिव होता है। ये सारे के लिए अलग 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 फंक्शन बनाते बनाते चलते जा रहा है, तो उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट, वोल्टेज कैपेसिटी उसको बहुत ज्यादा चाहिए, तो एक पावर से पूरा नहीं हो रहा है। 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, वो क्या है वहां पर उस बोर्ड की सर्किट को जितनी भी वोल्टेज की जरूरत है, वो वो सर्किट अगर पूरा नहीं हो पा रहा है। एक बीओबी सर्किट इसलिए यूज किया जाता है इसके अंदर में कि बीओबी एक ऐसा सर्किट है जहां पर जितनी भी हाई वीपीएच पावर की पूरा आधा से ज्यादा काम ये करना शुरू कर दिया। पहले क्या था, हर एक सर्किट के अंदर में हमारा घूम घूम के वीपीएच पावर ही जाता था, लेकिन अभी की डेट में बीओबी सर्किट जितने भी डुअल पावर आईसी से स्टार्ट हुआ है और चरचर पावर आईसी लगना शुरू हुआ, तो वहां पर बीओबी सर्किट वीपीएच से ज्यादा काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो बीओबी की 3.3 वोल्ट है, वो एक तो हाई एलडीओ, जितने भी आईसी के अंदर में जो हाई एलडीओ बनाने हैं, वो हाई एलडीओ भी यही वीडीडी बन के जा रहा है। उसके बाद हमारी हाई एलडीओ आउटपुट हो रहा है। ठीक है, प्लस इसके अंदर में एक पूर्ति कैपेसिटी है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई सेक्शन के अंदर में यूज ज्यादा होना शुरू किया, तो यहाँ पर उसकी खपत के अनुसार से यहाँ पर रफ्तार उतना शुरू। ठीक है जी, अब होता क्या है, ये खपत पता कैसे चलता है इसको, उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं।
इस सर्किट के अंदर में कोई ऐसा नहीं, यहां पर अभी तो मैंने कोई कंट्रोलिंग सर्किट नहीं बनाया, यहां पर लाइन में नहीं हुआ है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां से जैसे ही बीओबी आउटपुट होगा, यहां से एक लाइन यहां जाएगा फिर से रिटर्न, ये रहेगी फीडबैक। ठीक है जी, ये इस लाइन की ये फीडबैक होगा। अब इस फीडबैक के अनुसार से इस लाइन के अनुसार से फीडबैक को पता चलेगा कि कितनी आउटपुट हो रहा है। इस सर्किट में जो बना करके इसको दिया जा रहा है, उस सर्किट के अनुसार से हमको यहां पर फीडबैक में मिलेगा कि कितना उसको मिल रहा है। यदि यहां पर इस सर्किट में सबसे ज्यादा यूज होना शुरू हुआ, तो यहां पर इस फीडबैक से ये पता लगा लेगा कि ये कितना कम हो रहा है आगे सर्किट के लिए और कितना ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होगा तो कम करेगा, कम होगा तो ज्यादा करेगा, ये मेंटेनेंस रखने के लिए। तो यहां पर क्या है, ये फीडबैक उसकी कंट्रोलिंग सर्किट है वीरेज बीओबी की। अब आईसी के जो आईओ सर्किट के अंदर में इसकी स्विचिंग क्रिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सा लाइन काम आएगा, तो एसपीएमआई की जो लाइन होती है पावर आईसी वाली, वही लाइन इसको मेन कंट्रोल में लेता है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अब फीडबैक में से यहां से गया और यहां पर हमारी करंट या तो वोल्टेज की जरूरत यहां पर कम पड़ना शुरू हुआ, तो ये फीडबैक से पता लगा लेगा कि यहां पर कितना कम हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है। उसके रिकॉर्डिंग यहां पर आपकी जो भी लॉजिक यहाँ पर एरिया है, उस एरिया में जो स्विचिंग की क्रिया यहाँ पर, उसके अनुसार से अप और डाउन की स्पीड वहां पर करा सकता है, जिसके अनुसार से हमको आउटपुट की वोल्टेज यहाँ पर हाई और लो कंडीशन में मिल सकते हैं। ठीक है, अब फिर से मैं आगे थोड़ा चलता हूं। अब यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि इसकी स्विचिंग क्रिया यदि मैं बताता हूं कि यहाँ पर स्विचिंग कैसे होता है और ये कंडीशन क्या है। यहाँ पर देखिए बीसीके और बीएचटी। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए, यहां पर इसकी वीडियो में, यहां पर देखो, यहां पर मैं इसकी वीडियो बना के रखा हुआ हूं। ठीक है, ये दो कंडीशन है। कैसे दो कंडीशन, यहां पर देखो बीसी के बीओबी वाली लाइन है, वहां पर ये जो कंडीशन बना हुआ है हमारा, यहां से हाई होके लंबा वेब फॉर्म बन के छोटा वेब फॉर्म बन करके ये कंडीशन चला गया, ये हमारी बीसीके का है। और इसी को यदि हम बीएचटी में देखा जाए, जस्ट इसके अपोजिट बना हुआ है, जस्ट अपोजिट, उल्टा। स्विचिंग क्रिया यहां से एक छोटा वेव फॉर्म बन के ये बड़ा बनने के बाद में ये कंडीशन जाता है। ये दोनों की कंडीशन देखिए जो स्विचिंग की होना है, तो ये हमारी बीएसटी की स्विचिंग है और ये हमारी बीसीके की स्विचिंग है। ठीक है, अब यहां पर इसकी डेटा बताना चाहता हूं। यहां पर देखो, ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर में देखिए वीपीएच पावर इनपुट लिया और ये हमारी बीओबी की आउटपुट है और ये हमारी बीसीके और ये हमारी बीएसटी। ठीक है, वीपीएच साइड में हमारा बीसीके है और आउटपुट साइड में बीएसटी है। ये उसकी सर्किट की ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है जी, अब यहां पर फिर आ गए हम लोग। अब इसके आगे सर्किट को देखो। ठीक है, यहां पर मैं फिर 3 आईसी लिया, 2 आईसी लिया, ए, बी और सी और ई। ठीक है, यहां पर हमारी मेन पावर आईसी ए होता है, चार्जिंग सर्किट बी के अंदर होता है और सी के अंदर में बीओबी भी मिलेगा, प्लस आपकी ग्राफिक्स लाइट की सर्किट सी के अंदर मिलेगा। ठीक है, और यहां पर जो ई सर्किट है, ई सर्किट के अंदर में आपको जैसे कि सिक्योरिटी पर्पस जितने भी एरिया, जैसे कि मॉडेम की सर्किट है और वहां पर कुछ नेटवर्क की लाइनें हैं, वो सारे लाइन के लिए हमारे ई का यूज किया गया है। मैं 4 पावर आईसी के अनुसार से इसको बनाया हूं। ठीक है जी, और इसकी बूट सीक्वेंस भी है जो मेरे क्लास के अंदर में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पर 4 आईसी हो गए। 4 आईसी को यहां पर सबसे पहले यहां जितनी भी वोल्टेज आया, देखिए उसी लाइन में से 3.3 वोल्टेज हाई एलडीओ, हाई एलडीओ, हाई एलडीओ। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब क्या है, हाई एलडीओ लगभग हम किसको बोलते हैं, यदि ये समथिंग 1.8 से लेकर के 3.3 वोल्टेज तक की एलडीओ को आउटपुट कराता है। 3.3 वोल्टेज लेकर के
1.8 से लेकर के 3.3 तक के एलडीओ को आउटपुट कराता है। जैसे कि मान जाए कोई भी एक 1.8 की एलडीओ है, उसके लिए ये वीडीडी बन के जाएगा। ठीक है, इसमें एक और प्रोसेस है, उसको भी समझाऊंगा। थोड़ा सा इसको आगे समझा लेता हूं पहले। अब यहां पर इसकी हाई एलडीओ बनने स्टार्ट हो गए। उसके बाद ये जो हाई एलडीओ जो बना हुआ है वो किस किस पर्पज से यूज किया जा सकता है। यहां पर देखो, आईडियो सेक्शन लिया मैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिया आईडियो सेक्शन जो इसकी बीओबी के साथ अटैच नहीं है। बीओबी जो इनपुट दिया एलडीओ को, उसकी आउटपुट है ये। ठीक है, यहां पर कैमरा लिया, यहां पर नेटवर्क सेक्शन लिया, यहां पर आपकी सिम वाली सर्किट लिया, यहां पर मैंने एस आईओ की सर्किट होता है, और यहां पर वीसीसी जो हमारी एमएमसी की वीसीसी मतलब 3.0 वोल्टेज। ठीक है, और यहां पर आपके आ गए ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन आ गया। यहां पर सीपीयू के भी कुछ सेक्शन में जाएंगे। ये क्या है, जितनी भी सर्किट है, इस सर्किट के अंदर में ये इसकी एलडीओ की आउटपुट लाइन जाएंगे। ये डायरेक्ट आपकी बीओबी सर्किट नहीं जाएगा। बीओबी बस उस इसमें जो जाने वाली लाइन एलडीओ है उसके लिए ये इनपुट सप्लाई है। तो हमारे कहीं से भी बीओबी मिसिंग हुआ तो हमको तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समझना आप इसको, ये हमारी सारी एक एलडीओ सर्किट है जो इस आईसी से आउटपुट होकर के मिल रहे हैं। लेकिन किसके बदौलत मिल रहा है? बीओबी सर्किट की बदौलत से मिल रहा है। क्योंकि जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक कोई भी एलडीओ आउटपुट नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो वर्किंग प्रोसेस है, इसकी वर्किंग इस आईसी से इस आईसी से यहाँ पर एक और लोड कम हुआ है। कैसे, मैं समझा रहा हूं। इस सेट के अंदर में यहां पर मैंने एक आईसी लिया और यहां से मैं इसको दिया बीओबी की इनपुट दिया। ठीक है जी, और मैंने बीओबी का इनपुट दिया इस आईसी की, चाहे कोई भी आईसी हो। यहां पर फिर एक आईसी लिया। ठीक है, क्योंकि मैं तो चर्चर आईसी के अनुसार से बता रहा हूं आपको। तो बीओबी को यदि लोड होता है तो उसके लिए भी यहां पर एक सर्किट यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है? यहां पर ये इनपुट है तो यहां पर एक एलडीओ यूज कर देता है। ठीक है, और एलडीओ से क्या करता है, इस यहां से ये इसको इनपुट देगा और यहां से वो डायरेक्ट आउटपुट करता है। क्या आउटपुट करता है? बीओबी टू बीओबी। ठीक है, तो बीओबी की वोल्टेज आकर के इस एलडीओ के अंदर में आएंगे और यहां पर आपकी वीरेज बीओबी यहां से फिर से निकलना शुरू होता है, जो एलडीओ से निकलता है, और ये निकल के फिर कोई सर्किट में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी सर्किट आपके 2, 3, 4 जितने भी आईसी हैं उसके अंदर में ये भी सर्किट आपको देखने के लिए मिलेगा कि बीओबी के इनपुट में से एलडीओ में से आपकी आउटपुट बीओबी निकल रहा होगा। तो वहां पर क्या करेगा, उसकी लोड को कम करने के लिए एक एलडीओ का यूज किया गया है बीच में, जो पर्टिकुलर डायरेक्ट एक ही उस आईसी जहां से बन रहा है उसी आईसी को लोड नहीं पहुंच रहा है। वो ये अगर ये डायरेक्ट यहां तक आया तो यहां से जो भी लोड बनेगा वो एलडीओ को पड़ेगा। ठीक है, उसको भी बचाने के लिए यहां पर ऐसी सर्किट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में जो चल रहा है जो सर्किट, ये सर्किट के अनुसार से आपको समझना होगा कि कोई भी सर्किट में ये कैसे काम करेगा। मेरे तरफ से तो मैं जितने भी एक्सप्लेन करते बना मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाया। लेकिन अभी की डेट में बीओबी सर्किट इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारी वीपीएच पावर है। अब यहाँ पर सोच के देखो, यदि हमारी ये वीसीसी इमेंसी के 3.0 जो वोल्टेज देगा, वो वोल्टेज यदि मिसिंग हो गया तो भी तो हमारे सेट बंद हो गए। सीपीयू को भी स्पेशल रिक्वायरमेंट वोल्टेज कुछ कुछ जगह है जहां पर ये वहां भी मिसिंग हो गए तो गया। यहाँ पर आइडियो सर्किट भी बंद हो सकता है, कैमरा, नेटवर्क, सिम, ब्लूटूथ, S10 सॉरी SIO। ठीक है, तो ये सारे सर्किट उसी के इनपुट दिए हुए में से आउटपुट किया जाता है। तो ये सर्किट इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट हमारी वीपीएच पावर है उतना हमारी बीओबी सर्किट की जरूरत है। ठीक है, अब जितना बना मैं इसके अंदर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं, और यदि ये पसंद भी आता है तो पर भी आप मेरे को कमेंट करके और अगला सर्किट बनाने, कुछ भी ऐसा सर्किट हो जो सर्किट आपको ज्यादा नहीं समझ आते होंगे, उस सर्किट के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये
और कौन-सा सर्किट बनाना है। ठीक है? अब ये सर्किट जितनी भी सेट में लगा हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद में शायद आप लोगों को इसमें फँसने वाला कोई केस नहीं होगा। इसकी टेस्टिंग भी मैंने बता दिया, ट्रेसिंग भी बता दिया कि हमको ट्रेसिंग भी कैसे करना है। अगर इसी को हम डायग्राम में देखते हैं, तो डायग्राम में भी यही सर्किट बनेगा, ठीक है? तो आप खुद अपने आप से ट्रेसिंग करके ये सर्किट को पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। मैं मेरे तरफ से जितना बना मैं उतना एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है? ऐसे छोटे-छोटे जो सेक्शन जो टॉपिक हैं, वो टॉपिक की वीडियो यदि आपको ऐसे चाहिए, ऐसे पसंद आता होगा तो मैं ऐसे वीडियो भी बनाना शुरू करूँगा। क्योंकि अभी बीच में बहुत ब्रेक हो चुका था मेरा वीडियो इसलिए कि मेरा क्लास कंटिन्यू रन था, कल स्टॉप हुआ है मेरा बैच, कल खत्म हुआ ऑफलाइन, ठीक है? ऑनलाइन अभी 2-4 दिन पहले खत्म हुआ था और कल ऑफलाइन खत्म हुआ है। तो आज ही आप लोगों के लिए आज ये वीडियो बना कर के ले आया हूँ। आगे चल के कोई ऐसा सर्किट और लगेगा जो सर्किट को समझाऊँ सामने वाले को, तो उसको भी मैं अभी बना कर के आपको वीडियो दूँगा, जब तक इधर का मेरा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो जाता। ठीक है? तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।